एनरोलमेंट फीस बढ़ाकर 25,000 रुपए की जाए, बीसीआई ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। क्या है पूरा मामला, आज की वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने एनरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने यह जो याचिका दायर की गई, जो आवेदन दिया गया, इसके पीछे पर्पस यह था कि हाल ही में एक मामला है जिसमें गौरव कुमार बनाम भारत संघ में एक वाद गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एनरोलमेंट जो फीस है उसको 750 रुपए करने के लिए कहा गया था एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 के तहत, जिसमें यह जजमेंट आया था। जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा एनरोलमेंट को लेकर इश्यूज क्रिएट होने लगे। हाल ही में आप देखेंगे अभी जो अधिवक्ता हैं उनके एनरोलमेंट काफी पेंडिंग पड़े हैं, जिनका अभी इंटरव्यू भी होने वाला है, 11-12 तारीख उसमें दी गई है। इसमें संशोधन करने के लिए जो 1961 का जो एक्ट है, इसमें संशोधन करने के लिए बार काउंसिल जो इंडिया है वह सुप्रीम कोर्ट गया और उसने इसमें संशोधन करने की मांग की। आवेदन की प्रकृति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायालय ने इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि की सहायता मांगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने न्यायालय को अवगत कराया कि बीसीआई 1961 के अधिनियम में संशोधन कर एनरोलमेंट फीस को संशोधित कर 25,000 रुपए करने तथा सामान्य वर्ग के लिए बीसीआई की निधि शुल्क 6,250 रुपए करने का निर्देश चाहता है। इसमें बीसीआई ये चाहता है कि जो बार काउंसिल बीसीआई जो 1961 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाए। यह काफी पुराना है और ये जो 750 रुपए फीस है इसको बढ़ाकर पुनः 25,000 रुपए फिर थोड़ा बढ़ा दिया जाए और 25,000 रुपए कर दिया जाए। हालांकि जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल किया कि इसमें न्यायालय की क्या भूमिका है। एमए के अनुसार यह बताया गया कि 1993 में 1961 के अधिनियम में संशोधन कर वैधानिक एनरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया, जबकि राज्य बार काउंसिलों को 600 रुपए से अधिक फीस लेने पर रोक लगा दी गई। बार काउंसिल और बीसीआई अपनी मौत से मर जाएंगे। उनका कहना यह था कि इस संस्था को चलाने के लिए उनके पास एक फंड का इशू हो जाएगा। यदि फीस को इतना कम किया गया तो वह अपनी मौत से मर जाएंगे और यह संस्था रन नहीं कर पाएंगे। जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं, वे पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। आवेदन में कहा गया कि विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस 3 दशक से अधिक पहले था और संसद द्वारा पिछले कई वर्षों से इसे बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि सांख्यिकी डेटा से पता चलता है कि 1960 से 2021 तक मुद्रास्फीति दर में औसत वृद्धि हुई है। इन वर्षों के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर प्रति वर्ष 7.5% थी। कुल मिलाकर मूल्य वृद्धि 7,704.85% थी। एक वस्तु जिसकी कीमत वर्ष 1960 में 100 रुपए थी, वर्ष 2022 की शुरुआत में 7,804 रुपए 85 होगी। वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति दर 5.8% के रूप में पहचानी गई। यदि उक्त अवधारणा और समझ को लागू किया जाता है तो वर्तमान में लिया जाने वाला एनरोलमेंट फीस लगभग 50 रुपए होगा। इसमें बीसीआई के द्वारा यह कहा गया कि अभी जो महंगाई दर है, अगर आप 1960 से 2021 तक का काउंट करें तो जितने प्रतिशत बढ़ी है उसके अनुसार अगर देखा जाए
तो यह फीस उस महंगाई की दर के अनुसार 50,000 रुपए होगी, लेकिन वर्तमान में अभी नहीं है। उन्होंने यह एक उदाहरण दिया। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, यह विधायी अधिनियम है, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि यह नियम विधायी है, हम इस पर क्यों हस्तक्षेप करें, हमारी इसमें क्या भूमिका है, सरकार से इसे बदलने के लिए आप कहिए। मिश्रा ने स्पष्ट किया इस पर कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया, हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है, यह क्या हो रहा है। उन्होंने इस पर टिप्पणी की, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा जी जो उनके अध्यक्ष हैं, ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है। इस पर न्यायालय ने कहा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे, कि ऐसा क्या नियम है जो इसमें संशोधन कराने के लिए आप हमारे पास न्यायालय के पास आते हैं। आप देश में वकीलों के पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं, आपको सरकार के नियमों में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ, आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्त करने के लिए कह रही है। आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। मोटा मोटी इसके निचोड़ पर जाएं तो इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम इस पर सरकार को कुछ नोटिस इशू करें और उनको कहें कि इस पर वह संशोधन करें, बल्कि उन्होंने उनसे कहा, आप एक सर्वोच्च संस्था है, आप डायरेक्ट ही आप क्यों सरकार से नहीं कहते हैं कि वह इसमें संशोधन करें। तो यह पूरा मामला हमने आपके समक्ष रखा। यह पूरा मामला अभी हाल ही के आए हुए गौरव वाला जो हमारा केस था, गौरव बनाम भारत संघ, उसमें आया था, जिसमें 750 रुपये फीस को कर दिया गया था। इसके चलते काफी समस्याएं भी आ रही हैं। पहले अधिवक्ताओं में 35 40 हजार रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन अभी वो कम हो गए हैं। लेकिन अब भी वो इंटेंशन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप देखें यूपी में ही अभी कितने वकीलों का वो जजमेंट आने के बाद एनरोलमेंट हुआ है। अभी आवश्यकता है कि कम से कम वकीलों को सपोर्ट किया जाए, और बाकी जो संस्था हैं उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। जिनका अभी हाल ही में, जिन्होंने यह जजमेंट आने के बाद अपना एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया है, उनका अभी क्या स्टेटस है। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।